अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला तो ये जो मैंने किचन काउंटर टॉप्स पे वॉलपेपर लगाए हुए हैं उनका जेन्युइन एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग, एंड सेकेंडली कि घर के कामों के लिए मोटिवेशन कैसे मुझे मिलती है, किस तरीके से मैं मोटिवेट होती हूँ, घर का काम करती हूँ वो। तो चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, 6:15 हो रहे थे। मैं सो के उठी थी और उठते ही मैं बालकनी में आ गई थी क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बालकनी में रहते हैं, उसके बाद फिर बैक टू मैं किचन आ गई थी। हम सब भी हाउस वाइफ्स का काम सबसे पहले किचन से ही स्टार्ट हो गए, किचन पे ही ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने लास्ट नाइट कुछ ग्रॉसरीज ऑर्डर करे थे। तो बिस्किट था, इसमें होल व्हीट ब्रेड था और एवोकाडो मैंने ऑर्डर किया था। तो होल व्हीट ब्रेड के नाम पर मैदे की ही ब्रेड हमें चिपकाई जाती है, हम सब अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। उसमें ब्रैकेट में लिखा भी रहता है रिफाइंड फ्लोर के बगल में मैदा। सेकेंडली मैंने ये जो एवोकाडो ऑर्डर करे थे ना, एवोकाडो भी अभी ठीक तरीके से पके नहीं थे, तो मैंने भी इसको ऐसे साइड में रखा था ताकि पके दिन मैं इसको यूज़ करूँ। यहाँ ना कुछ दिनों से वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, लाइक रात में हल्की हल्की सी ठंड होती है। हम लोग एक चादर ओढ़ते हैं बस, इससे हमारी ठंड चली जाती है, इतनी भी कोई ज़्यादा ठंडी नहीं है। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप सभी के यहाँ वेदर किस तरीके का है इस वक्त। ये कुछ क्लिप्स हैं सफाई के पहले की, आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है, हर चीज़ इधर से उधर बस बिखरी पड़ी हुई है। तो इस तरीके की जो सफाई होती है इसके लिए काफ़ी मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर हल्की फुल्की सफाई की बात हो वो तो हम लोग रेगुलरली करते हैं, लेकिन इस तरीके से चीज़ें अगर बिखरी पड़ी होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है साफ़ सुथरा करने के लिए। बिना हाउस हेल्पर के थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लाइक झाड़ू पोछा जहाँ रोज़ होना चाहिए वहाँ मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि और भी मुझे काम होता है। तो हम लोग ना क्या करते हैं, हर एक या दो दिन के गैप पर झाड़ू और पोछा करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है घर और देखने में भी गंदा लगने लगता है। तो उस दिन मुझे फिर दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से डीप क्लीनिंग करनी है घर की, और मैं फिर अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि चलिए ना मेरी हेल्प करिए ना प्लीज़, मुझे पूरा घर साफ़ करना है। वो मुझसे बोलते भी कि क्या तुम्हारे दूसरे तीसरे दिन पर डीप क्लीनिंग कर रही होती हो, साफ़ सुथरा तो है ही, बस झाड़ू पोछा कर दो हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर दिमाग में सोच लिया ना कि मुझे अच्छे से साफ़ करना है तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती। अगर वो फ्री हुए, उन्होंने मेरी हेल्प करी तो फिर ठीक रहता है, अगर नहीं करते तो भी मैं अकेले लग जाती हूँ और मैं पूरा घर साफ़ करके ही फिर रहती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा घर साफ़ नहीं होता ना मुझसे और कोई काम किया ही नहीं जाता है। जहाँ तक बात है मोटिवेशन की, तो इसमें मुझे इतनी ज़्यादा कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मुझे दिखता है कि मेरा घर ज़्यादा गंदा है और मुझे सफाई करनी है तो मैं बस उठती हूँ और सफाई करना स्टार्ट कर जाती हूँ। हाँ, थोड़ी देर के लिए आलस आता है, मैं सोफे पे बैठती हूँ, बेड पे जाती हूँ, सोचती हूँ कि करूँ ना करूँ। लेकिन अगर मैंने सोच लिया है और मुझे दिख रहा है कि मेरा घर गंदा है ना, तो फिर वो मोटिवेशन अपने आप अंदर से आ जाती है और मैं अचानक से उठ जाती हूँ और काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती कि मेरा घर इतना कोई ज़्यादा गंदा हो कि मुझे एकदम डीप क्लीनिंग करनी पड़े, इसलिए मैं हर दूसरे से तीसरे दिन में ना अच्छे से पूरी सफाई वगैरह कर लेती हूँ। सारे जो भी शेल्फ्स वगैरह उनको क्लीन कर लिया करती हूँ ताकि फिर एक्सट्रीम कोई गंदा ना हो और उतनी ज़्यादा फिर मुझे मेहनत ना करनी पड़ जाए। अच्छा जी, तो क्लीनिंग के लिए सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा क्लीन कोई चीज़ अगर चाहिए तो वो किचन चाहिए होता है, जहाँ पे मैं अपना सारा काम करती हूँ, खाना वाना बनाना होता है, पूरा दिन हमारा किचन में ही निकलता है। इसलिए सबसे पहले क्लीनिंग मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। अगर मेरा किचन साफ़ है तो बाकी का घर मेरा साफ़ हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले तो जो है ना, मैं बर्तन को धुल के साइड करती हूँ, उसके बाद काउंटर टॉप्स की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। काउंटर टॉप पे जो भी रखी हुई चीज़ें होती हैं उनको मैं साइड करके फिर उसकी सफाई करती हूँ, एंड देन मैं अरेंजमेंट थोड़े बहुत चेंज करती हूँ ताकि एक फ़्रेश लुक आ जाए मेरे किचन में। अच्छा, तो अब बात करती हूँ ये जो वॉलपेपर मैंने स्टिक किया हुआ है किचन काउंटर टॉप पे, तो ये मैंने विनाइल वॉलपेपर यूज़ किया है जो कि वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ एंड ऑयल प्रूफ है। और ये मैंने 2.5 महीने पहले स्टिक करवाया था और उसके बाद से अभी तक ये बहुत अच्छा है। लाइक कहीं से भी ये फटा नहीं है, कहीं से भी ये निकला नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। मैं इसको सिंगल हैंडेडली भी केयर करो किसी चीज़ की तो वो लंबे टाइम तक चलती है ना। तो मेरे पास कोई छोटे बच्चे तो है नहीं मेरे घर में जो आज के बदमाशी करेंगे या फिर हटा देंगे, निकाल देंगे, तो ये अच्छे से और लंबे टाइम तक चल रही है। एंड सेकेंडली कि आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टिक करना है। मेन चीज़ वो होती है इसकी कि अगर इसको स्टिक करते वक्त ज़रा सा भी लाइक ऐसा होता है ना कि कहीं पे एयर बबल्स रह जाते हैं या फिर कहीं से भी कुछ पार्ट इसका अंदर से चिपकता नहीं है अच्छी तरीके से, तो फिर ना इसमें पानी जाए तो फिर ये ख़राब हो जाता है, फूल करके ना फटने लगता है।
तो मेरा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से है, और जब से मैंने जैसे लगाया है वो बिल्कुल वैसे ही है, ना इसका कलर बिल्कुल चेंज हुआ है, ना ही ये कहीं से फटा हुआ है। तो मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। और मैं पहले डर भी रही थी जब मैंने मंगाया था कि मेरे पैसे ना बर्बाद हो जाएं, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपने अपने किचन को थोड़ा सा चेंज करना है, लुक को थोड़ा सा चेंज करना है। तो मुझे 2.5 महीना हो चुका है, मैं 1 महीने के बाद सोच रही हूँ कि मैं और दूसरा लगाऊँ, मैं थोड़ा सा लुक और चेंज करूँ, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं थोड़ा बहुत ना लुक को चेंज करती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है, मुझे फ्रेश रखना अच्छा लगता है चीज़ों को। तो मैं अभी चेंज नहीं करूँगी, 1 से 1.5 महीने के बाद मैं इंशाल्लाह फिर इसको चेंज करने का सोच रही हूँ। और अगर सिंक एरिया के बारे में बोलूँ तो एक डर अंदर से रहता है कि कहीं ज़्यादा पानी लगने से वो ख़राब ना हो जाए। ऐसा होता भी है कि ज़्यादा पानी वहाँ पर लगता है ना, तो वो फिर ख़राब होने लगता है। लेकिन फिर बात हुई कि स्टिक हमने किस तरीके से इसको किया है, तो अगर हमने अच्छे से प्रॉपरली इसको चिपकाया है तो फिर वो नहीं ख़राब होगा। तो मेरे हस्बैंड ने जब चिपकाया था तो मैं उनको देख रही थी कितनी अच्छी तरीके से वो इसको लगा रहे थे, लाइक एकदम एक कहीं पर भी कोई एयर बबल्स ना रहे, कहीं पर कुछ भी ऐसा ना रहे, अच्छे से वो स्टिक जब तक नहीं हो रहा था तब तक वो दूसरे पॉइंट पे नहीं जा रहे थे। तो वो बहुत केयरफुली लगा रहे थे इसको, और ज़्यादा केयरफुली लगाओ तो फिर अच्छा लंबा चल जाता है। तो बस ये 2-3 चीज़ें इसमें हमने देखनी है कि हमने इसको लगाते वक्त बहुत एहतियात से लगाना है, और अगर अच्छे से लगा दिया और अच्छे से स्टिक हो गया तो फिर हमारा ये लंबा चल जाता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करती हूँ, किचन है तो पानी का यूज़ तो होगा ही, बर्तन धुलने में, सफाई करने में, लेकिन अभी तक मेरा माशाल्लाह से ख़राब नहीं हुआ। तो मैं इसके लिए कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दूँगी। अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो आप लोग बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द मोटिवेशन पॉइंट कि हमें घर के कामों के लिए मोटिवेशन नहीं होता है, मन नहीं करता है। तो बात बस इतनी सी है ना कि हमें मोटिवेट होकर के रहना पड़ेगा। अगर हमारा घर गंदा है ना तो हमें बाकी किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी काम के लिए हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। इट्स सो क्लियर। और अगर हमारा घर साफ़ सुथरा है फिर हमारे पास 1000 भी काम सामने आते हैं ना तो हम एकदम मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहते हैं कि चलो ये काम तो हो जाएगा फटाफट से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा घर साफ़ रहे और वहाँ पॉजिटिव सा माहौल हो, पॉजिटिविटी रहे, तो फिर हमारा जो भी है सारा काम बाकी का भी अच्छे से हो जाता है। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, है ना, वापस तो हमने घर पे ही आना है। और फिर हम कहीं जाते हैं तो बस दिमाग में यही चल रहा होता है कि जल्दी से बस घर जाना है, अपने घर पे जाना है। तो हम उस घर में जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा जहाँ साफ़ सफाई है, या फिर उस घर में जाकर के अच्छा लगेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। बहुत बार मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ, मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं कोई काम करूँ। 24 घंटे 7 दिन एक ही काम करना होता है, वही क्लीनिंग, वही कुकिंग, वही सारी चीज़ें। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं छोड़ दूँ, थोड़ा मुझे चाहिए कि मैं ब्रेक लूँ, मैं कहीं घूम फिर करके आऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और मुझे अपने आप को इसी में मोटिवेट भी करके रखना पड़ता है। तो मैं मोटिवेट इस तरीके से होती हूँ कि जिस दिन मैं काम नहीं करूँ ना, लाइक क्लीनिंग ना करूँ या कुछ भी ऐसा ना करूँ, तो फिर मेरा पूरा दिन ऐसे वेस्ट हो जाता है। मुझे बाकी कोई काम करने का दिल नहीं चाहता है, ना मैं प्रॉपरली कोई कुकिंग करती हूँ, ना ही मैं प्रॉपरली सो पाती हूँ, कुछ भी नहीं करने का दिल करता है। तो मेरा समझो कि वो पूरा एक दिन वेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखूँ। घर हमारा जब तक साफ़ नहीं होता है ना तब तक हमारा कोई भी काम ठीक तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाता है। और मैंने ना अपनी एक रूटीन सेट कर ली है, और बस उस रूटीन में मैंने ये शामिल किया है कि मुझे अपने लिए भी बहुत सारा काम करना है, अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे मुझे काम करना है, मुझे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ख़त्म करनी है जड़ से। तो ये सारी चीज़ें जब तक मेरे दिमाग में रहती हैं तब तक मैं बिल्कुल मोटिवेटेड रहती हूँ, और जिस दिन मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल जाती है ना उस दिन फिर मैं आलसी बन जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ मोटिवेटेड रहूँ, बिल्कुल भी आलसपना मेरे अंदर ना आए। और मैंने रूटीन भी सेट कर रखी है कि मुझे किस दिन साफ़ करना है, किस दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी है, और इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा ना मोटिवेट हो जाती हूँ कि अगर मतलब जिस दिन बेडशीट चेंज करने वाला दिन होता है ना उस दिन अपने आप अंदर से एक मोटिवेशन आ जाती है कि आज मैंने ना बेडशीट चेंज करनी है, तो मतलब आज मुझे झाड़ू पोछा करना है और आज मुझे अच्छे से अपने घर की सफाई करनी है। तो इस तरीके से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो यही है, मेरा कुछ ऐसा ख़ास वो नहीं है मोटिवेशन का, तो मैं इस तरीके से मोटिवेट होकर अपना काम कर लिया करती हूँ।
यही है मेरा आज का व्लॉग। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। अगर मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपने बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।